वीरू शेर जिसने जवान होते ही खूब इज्जत, नाम और शोहरत कमाई, जिसने सालों तक जंगल के जानवरों की खिदमत की और उन सब की अपने परिवार की तरह रक्षा की। आखिर क्यों आज उन्हीं जानवरों ने वीरू शेर को दुश्मनों के हवाले कर दिया और सालों तक जंजीरों में बंदी बना दिया? तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। आज से 15 वर्ष पहले वीरू शेर का जन्म हुआ था, लेकिन उसी दिन जंगल में एक अनहोनी हो गई थी। वीरू को जन्म देते ही उसकी मां भानवी शेरनी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए भानवी के मरने के बाद सभी जानवरों ने ही वीरू को पाला और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जंगल के जानवरों ने वीरू को अपना भविष्य मान लिया था, और मानते भी क्यों ना। वीरू शेर एक बहादुर, निडर और बुद्धिमान शेर था। उसके पास एक जादुई मणि थी जो उसे उसकी मां भानवी शेरनी ने मरने से पहले जंगल के जानवरों को सौंप दी थी, ताकि जब वीरू शेर जवान हो जाए तो वह इस मणि को संभाले। और अब वीरू शेर के जवान होते ही जानवरों ने उसे वह जादुई मणि सौंप दी और वीरू शेर को जंगल का राजा बना दिया। राजा बनते ही वीरू शेर ने अपने जंगल को बड़ी जिम्मेदारी से संभाला। वीरू शेर जंगल के हर छोटे बड़े कामों में जानवरों की मदद करता और समय समय पर दुश्मनों से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा किया करता था। सभी जानवरों ने वीरू को अपना मसीहा मान लिया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार जंगल के कुछ जानवर वीरू से कहते हैं, महाराज, अब आप जवान हो गए हैं, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। पास के जंगल में एक सीमा नाम की शेरनी रहती है, आपको सीमा शेरनी से शादी कर लेनी चाहिए महाराज। तब जानवरों के कहने पर वीरू शेर सीमा शेरनी से शादी कर लेता है और शादी के 1 साल बाद सीमा शेरनी एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है। वीरू और सीमा अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वीरू अपने बेटे का नाम बगीरा रखता है। लेकिन उसी रात एक चीता तेजी से भागता हुआ वीरू शेर के पास आता है। महाराज, पास के जंगल के कुछ शिकारी ने हमारे जंगल पर हमला कर दिया है। मेरे सभी सैनिक खतरे में हैं महाराज, मुझे आपकी सैनिक सहायता चाहिए। तब वीरू अपने कुछ खास सिपाहियों को चीता के साथ भेजता है, लेकिन वहाँ कोई शिकारी नहीं था, बल्कि खूनी बाघों की एक सेना थी और वह चीता उन्हीं खूनी बाघों का एक जासूस था। सभी खूनी बाघ वीरू के सैनिकों को घेर लेते हैं और उन पर हमला करके उन सभी को जान से मार डालते हैं और उन्हें मारकर उनकी खाल पहन लेते हैं। तब उनका लीडर कातिया बाघ अपने सिपाहियों से कहता है, शाबाश मेरे सैनिकों, अब शुरू होगा असली खेल। अब जैसा मैंने तुम्हें समझाया है, तुम्हें बस वैसा ही करना है। तब शेर की खाल में कातिया बाघ के सिपाही जंगल के जानवरों पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। उन्हें देखकर जंगल के जानवर हैरान हो जाते हैं। तभी सामने से कातिया बाघ आता है और जानवरों को रोकते हुए कहता है, सुनो मेरे भाइयों, तुम सब जिसे अपना मसीहा मानते हो, यह सब उसी ने किया है। यह सब कुछ तुम्हारा महाराज वीरू करवा रहा है। उसने तुम सबके साथ धोखा किया है। वह तुम सबको खत्म कर देना चाहता है, ताकि वह उस जादुई मणि को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग सके। अरे बाघ, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे महाराज वीरू ऐसा कभी नहीं कर सकते। हमें उन पर पूरा भरोसा है। भाइयों, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो चलो मेरे साथ। तब कातिया बाघ सभी जानवरों को दिखाता है कि वीरू शेर जादुई मणि को लेकर वहां से भाग रहा है। ये देखकर सभी जानवरों के होश उड़ जाते हैं। गद्दार, धोखा! इस गद्दार ने हम सबके साथ धोखा किया है। इस गद्दार को इसकी सजा मिलनी चाहिए। उस रात जानवरों ने जो देखा वह उस पर विश्वास कर लेते हैं। सुबह होते ही कातिया बाघ सभी जानवरों के साथ वीरू को बंदी बना लेता है। वहीं वीरू की पत्नी सीमा शेरनी गुस्साए जानवरों के स्वभाव को देखकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने बेटे बगीरा के साथ जंगल से भाग जाती है। और उधर कातिया बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। तो इसलिए वीरू शेर आज तक सलाखों के पीछे दुश्मनों की कैद में था। और उधर अब वीरू का बेटा बगीरा अपनी माँ की देखरेख में जवान हो जाता है।
तब एक दिन आसमान से एक जादुई रंगीन विशाल शेर बगीरा के पास आता है। सुनो सीमा और बगीरा, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। बगीरा, तुम्हारे पिता वीरू शेर पर लगाया गया चोरी का इल्जाम बिल्कुल झूठ है। वीरू शेर बिल्कुल बेकसूर हैं। उनके साथ धोखा किया गया है। इस सब के पीछे कात्याबाग का हाथ है। उस रात कात्याबाग के सैनिकों ने धोखे से वीरू के सिपाहियों को मारकर उनकी खाल पहन ली थी और जंगल के जानवरों पर हमला कर दिया था। तब सभी जानवरों ने कात्या के सिपाहियों को वीरू के सिपाही समझा और उस रात जिस सफेद शेर को जानवरों ने मनी चुराकर भागते हुए देखा, वह सफेद शेर भी कात्याबाग का ही एक सिपाही था। यह सब कुछ उस गद्दार कात्याबाग ने किया है ताकि वह तुम्हारे पिता को झूठे इल्जाम में फंसाकर उन्हें कैद कर सके और उनके जंगल पर अपना कब्जा कर सके। यह सब सुनकर सीमा और बगीरा के होश उड़ जाते हैं। मुझे पता था मेरे पिता गद्दार नहीं हो सकते। उनके माथे पर लगा गद्दारी का कलंक बिल्कुल झूठा है। मैं अपने पिता पर लगा ये कलंक मिटा दूंगा और उस कात्याबाग और उसके सभी सिपाहियों को जान से मार डालूंगा। ऐसा कहकर विशाल रंगीन शेर बगीरा को कुछ शक्तियां देता है। तब बगीरा अपने जंगल जाकर उन जादुई शक्तियों से जंगल के जानवरों को सारी सच्चाई दिखाता है। ये देखकर जानवरों के होश उड़ जाते हैं और फिर बगीरा सभी जानवरों को लेकर कात्याबाग के पास आता है। बगीरा को वहां देखकर कात्या के होश उड़ जाते हैं। तब जंगल के सभी जानवर मिलकर कात्या और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उन्हें चुन चुन कर मार डालते हैं। इस तरह बगीरा कात्याबाग को खत्म करके अपने पिता वीरू को आजाद करा लेता है। सुंदरवन जंगल में आज बहुत खुशी और उत्साह का दिन था, क्योंकि सुंदरवन जंगल के राजा रंगीन शेर महावीर के यहाँ वर्षों बाद एक बेटे ने जन्म लिया था। बेटे के जन्म से महावीर और उसका परिवार बहुत ही खुश था। बेटे के आ जाने से खुश होकर महावीर शेर ने जंगल में एक दावत रखी थी। उस दावत में जंगल के सभी जानवर शामिल थे और सभी हंसी खुशी के साथ महावीर शेर की खुशियों में दावत का आनंद ले रहे थे। तभी उनमें से एक भालू महावीर शेर से कहता है, महाराज महाराज बधाई हो, आज पूरे जंगल में खुशी का माहौल है। आपका पुत्र बहुत ही सुंदर और तेजस्वी है महाराज। देखना महाराज, एक दिन आपका पुत्र इस जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा होगा और हमारे आने वाली संतानें आपके राजा की देखभाल में फले फूलेंगी। तब यह सुनकर महावीर शेर कहता है, हाँ भालू, तुम सही कह रहे हो। इस जीवन में सब कुछ किस्मत से मिलता है। अगर मेरे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है तो मेरा बेटा इस जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा और चारों दिशाओं में हर जंगल में इसी का राज होगा। लेकिन अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी तो इसके खेलने कूदने की उम्र है। मैं भी कहाँ अभी से इसकी किस्मत लिखने लग गया। इसके नसीब में जो होगा इसे वही मिलेगा। ऐसा कहकर वे सभी दावत का आनंद लेने लगते हैं। लेकिन महावीर शेर की ये खुशियाँ केवल कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि उसके जंगल में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महावीर शेर के बेटे सफेद शेर की किस्मत तो पहले ही नियति ने लिख दी थी। एक रात एक खूनी बाघ अपनी शैतानी बाघ मानव की सेना लेकर उस जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह खूनी बाघ सबसे पहले महावीर शेर की गुफा पर पहुंचता है। महावीर शेर अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी वह खूनी बाघ अपने सैनिकों से कहता है, सुनो सैनिकों, यही वह गुफा है जहाँ एक जंगल का राजा महावीर शेर रहता है। सुना है उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ है, हमें उसके बेटे को उठाना है। वो महावीर रंगीन शेर अपने बेटे को इस जंगल का राजा बनाकर अपने बेटे का भविष्य देख रहा है। लेकिन रंगीन शेर, तेरे बेटे की किस्मत तो मैंने पहले ही लिख दी है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ऐसा बोलकर वह खूनी बाघ महावीर शेर के बेटे सफेद शेर को उठा लेता है और अपने सैनिकों को लेकर एक जादुई रास्ते से महावीर शेर के बेटे सफेद शेर को अपनी दूसरी दुनिया में ले आता है। उस खूनी बाघ की शैतानी दुनिया बहुत ही खतरनाक थी। हर तरफ उसके खूनी सैनिक पहरा दे रहे थे। वहां आकर वह खूनी बाघ अपनी शैतानी तंत्र विद्याएं सफेद शेर को देता है और सफेद शेर को अपनी तरह अपनी खूनी सेना में शामिल कर लेता है और अपनी शैतानी शक्तियों से सफेद शेर की परवरिश करने लगता है। उधर जब सुबह होती है तो महावीर शेर को उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। महावीर शेर के बेटे की लापता होने की खबर जंगल में तेजी से फैल जाती है। महावीर शेर और उसकी पत्नी बेटे के लापता होने से बहुत परेशान हो जाते हैं। तब दुखी होकर महावीर शेर कहता है, हे प्रभु, ये आपकी कैसी माया है। मुझे इतने वर्षों बाद तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, आपने तो मेरी चंद पल की खुशियां ही छीन ली। अभी तो मेरे बेटे ने अच्छे से चलना भी नहीं सीखा था। न जाने मेरा मासूम बेटा कहाँ और किस हाल में होगा।
यह कहकर महावीर शेर और उसकी पत्नी के साथ जंगल के सभी जानवर हताश और निराश हो जाते हैं। ऐसे ही 2 वर्ष भी चलते हैं। अब महावीर शेर और उसकी पत्नी ने सब्र कर लिया था कि उनके नसीब में पुत्र नहीं है। महावीर शेर जैसे तैसे अपनी पत्नी शेरनी को इस दुख में संभाले हुए था, लेकिन वहीं महावीर शेर इस दुख को अपने अंदर दबाए हुए था। वहीं दूसरी तरफ उस खूनी बाघ की परवरिश में सफेद शेर बड़ा हो जाता है और एक ताकतवर खूनी ज़ॉम्बी शेर बन जाता है। उस खूनी बाघ ने जैसी उसकी परवरिश की थी, सफेद शेर वैसा ही बर्ताव करने लगता है। तब एक दिन वह खूनी बाघ सफेद शेर और अपनी खूनी सेना को लेकर उस महावीर शेर के जंगल पर हमला कर देता है। खूनी बाघ की सेना जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगती है। हर जंगल में हर तरफ हाहाकार मच जाती है। तब जंगल की एक गाय महावीर शेर को इस बात की खबर देती है। महावीर शेर इस घटना को सुनकर हैरान हो जाता है। आखिर यह खूनी बाघ कौन है और यह मुझसे क्या चाहता है? यह अपनी खूनी सेना को लेकर मेरे जंगल पर क्यों हमला कर रहा है? महावीर शेर गाय से यह सब बातें कर ही रहा था कि तभी वह खूनी बाघ अपनी सेना को लेकर महावीर शेर की गुफा पर पहुंचता है। खूनी बाघ मानव महावीर शेर और उसकी पत्नी के साथ जंगल के बचे हुए जानवरों को कैद कर लेते हैं। यह देखकर महावीर शेर बहुत हताश और निराश हो जाता है, लेकिन उस खूनी सफेद शेर को देखकर महावीर के मन में शंका होती है। वह मन ही मन उस सफेद शेर के बारे में सोचता है। अरे इस खूनी बाघ की इतनी विशाल सेना में यह सफेद शेर कौन है? मुझे इस सफेद शेर न जाने क्यों मुझे इस सफेद शेर के अंदर से अपनेपन की गंध आ रही है। लेकिन महावीर शेर को क्या पता था कि वह खूनी सफेद शेर उसका अपना ही खून है। तभी खूनी बाघ महावीर शेर से कहता है, महावीर शेर, आज से इस जंगल पर मेरा कब्जा है। मैं यहाँ का राजा हूँ। अब इस जंगल पर मेरी सेना राज करेगी। रंगीन शेर, मैं तुझे और तेरे इन प्यारे वफादार जानवरों को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तू और तेरा परिवार इस जंगल में यहीं कैद रहकर तड़प तड़प कर मरेगा। ऐसा कहकर खूनी बाघ, महावीर शेर, उसकी पत्नी और जंगल के कुछ जानवरों को वहीं कैद करके अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। तभी उसी रात उस जंगल में एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस दरवाजे में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर महावीर शेर के पास आता है और कहता है, महावीर शेर, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूँ जिससे तुम सब अब तक अनजान थे। महावीर शेर, तुम्हारा पुत्र जिसे तुमने बरसों पहले खो दिया था, वह आज भी जिंदा है। उस खूनी बाघ की सेना में जो सफेद शेर शामिल है, वह कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही खून है। वह तुम्हारा बेटा सफेद शेर है। गोल्डन शेर की यह बात सुनकर तो महावीर शेर के पांव से जमीन खिसक जाती है। अरे गोल्डन शेर, यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे की ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गोल्डन शेर, तुम्हें जो भी पता है मुझे साफ साफ बताओ। तब गोल्डन शेर अपनी शक्ति से महावीर शेर को दिखाता है कि उस रात जब महावीर शेर अपने बीवी बच्चों के साथ गुफा में सो रहा था, तब उसी खूनी रात में वह खूनी बाघ अपनी शैतानी सेना को लेकर उसके जंगल में आया और रात में ही वह खूनी बाघ अपने सैनिकों के साथ उसके बेटे सफेद शेर को लेकर अपनी दुनिया में चला गया था। उस खूनी बाघ ने अपनी शैतानी परवरिश देकर उसके बेटे सफेद शेर को बड़ा किया है और उसे अपने जैसा खूनी ज़ॉम्बी शेर बना दिया है। यह सुनकर महावीर शेर हैरान हो जाता है और उसे अपने बेटे पर बहुत दुख होता है। अरे ये सब क्या हो गया? मैं आज तक सिर्फ यही सोचता रहा कि मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। गोल्डन शेर, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे मेरा बेटा वापस कैसे मिल सकता है? गोल्डन शेर कहता है, महावीर शेर, तुम्हारे बेटे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें उस खूनी बाघ की शैतानी दुनिया में जाकर वहाँ रखी उसकी शैतानी मणि को नष्ट करना होगा। शैतानी मणि नष्ट होते ही उस खूनी बाघ के साथ उसकी बनाई खूनी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा बेटा उस खूनी बाघ की शैतानी शक्तियों से आज़ाद हो जाएगा। तब महावीर शेर ऐसा ही करता है। वह गोल्डन शेर के साथ एक जादुई रास्ते से उस खूनी बाघ की शैतानी दुनिया में आ जाता है। वहां आकर गोल्डन शेर और महावीर शेर उस शैतानी मणि को नष्ट कर देते हैं। शैतानी मणि नष्ट होते ही खूनी बाघ की सारी सेना वहीं नष्ट हो जाती है और उस खूनी सफेद शेर के ऊपर से शैतानी शक्तियों का साया खत्म हो जाता है और महावीर शेर को उसका बेटा वापस मिल जाता है। महावीर शेर अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है।